हेलो फ्रेंड्स, CGPSC लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का दूसरा भाग कवर करने वाले हैं। अगर आपने कल की वीडियो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, या फिर आप आई बटन में क्लिक करके भी कल की वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने क्या क्या देखा था, बस 2 मिनट एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था, याद रखिएगा, दलराम राव। आपको कई बुक में याद रखिएगा दलपत राव भी मिलेगा, दलपत राव याद रखिए। अगर आप वृहत संदर्भ की बात करते हैं तो वृहत संदर्भ की बुक में दलपत राव नहीं लिखा है, वृहत संदर्भ की बुक में क्या लिखा है, दलराम राव, जिसने मैं आपको कल बताया था, दलराम राव। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया, दलराम राव ने किया। उसके बाद गोपाल मिश्र जी ने क्या किया था, रतनपुर राज्य को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी थी। बाद में आते हैं बाबू रेवाराम, जिन्होंने अपने विक्रम विलास नामक रचना में इस क्षेत्र को क्या कहा, छत्तीसगढ़ की संज्ञा दिया, छत्तीसगढ़ शब्द कहा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि बस्तर संभाग या फिर छत्तीसगढ़ का मेन क्षेत्र कैसे मराठों के अधीन आया था, ये सबको हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं 1939 के बाद। कल तक हमने ये देखा था कि 1939 कांग्रेस का ऐसा पहला अधिवेशन जिसमें छत्तीसगढ़ अर्थात पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी, वो क्या है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक। कल की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम शुरू करेंगे 1946 से। ठीक, याद रखिएगा 1946। 1946 में एक नेता आते हैं जो है राजनांदगांव से। आज़ादी से जस्ट 1 साल पहले राजनांदगांव के एक नेता है जिनका नाम क्या है, ठाकुर प्यारेलाल। नाम क्या है, ठाकुर प्यारेलाल। याद रखिएगा, ठाकुर प्यारेलाल जी ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की। किसकी स्थापना की, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की। किसके लिए की, उद्देश्य क्या था इनका, उद्देश्य था, मेन कार्य क्या था इनका, ये था कि पृथक छत्तीसगढ़ हेतु, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु मतलब मध्य प्रांत से छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत से अलग करना। कैसे कार्य करते ये जो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच है, ये कार्य कैसे करते, याद रखिए, नगरीय निकाय के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते, और जीतने के बाद अगर वो उनके प्रत्याशी जीत जाते तो नगरीय निकाय के चुनाव में अगर इनके प्रत्याशी जीत जाते तो यहाँ पर क्या करते, वो नगरीय निकाय में क्या करते, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए क्या करते, मांग करते। ठीक है। कौन करता, कहाँ का प्रत्याशी, याद रखना नगरीय निकाय का। तो कौन से सदस्य का, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के सदस्य क्या करेंगे, नगरीय निकाय के चुनाव में का चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ पर जीतने के बाद उनके प्रत्याशी क्या करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु मांग करेंगे। ठीक है। याद रखिए, यह पृथक छत्तीसगढ़, अलग से छत्तीसगढ़ या पृथक छत्तीसगढ़ मांग करने हेतु राज्य का, याद रखिएगा, राज्य का पहला संगठन था। राज्य का कौन सा संगठन था, पहला संगठन कौन था, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ के मांग के लिए बनाया गया पहला संगठन कौन था, तो छत्तीसगढ़ मांग हेतु बनाया गया पहला संगठन कौन था, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जिसकी स्थापना किसने की थी, ठाकुर प्यारेलाल। कहाँ की थी, राजनांदगांव में। क्यों की थी, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। काम क्या करते, काम ये करते कि नगरीय निकाय के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा कर पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मांग करते। ठीक है। याद रखिएगा 1946 का ये डेट। अब याद रखिएगा 1947 के समय क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ। 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश के आज़ादी के समय याद रखिएगा, उस समय भी छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी, छत्तीसगढ़ में 1905 में भी थी, और 1947 के आते तक छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी, 14 रियासत। कितनी रियासतें, 14 रियासत थी छत्तीसगढ़ में। इन 14 रियासतों में 3 रियासत को, कौन कौन सा, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, 14 रियासत आज बाद में देखेंगे।
केवल याद रखिए सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, इन 3 रियासतों को याद रखिएगा जिला का दर्जा दिया गया। अर्थात छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बना दिए गए। कौन कौन सा? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। और ये कब बनाया गया? 1948 में, 1948 में। ठीक है। 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। 1947 देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ादी के समय राज्य में कितने रियासतें थी? 14। और इन 14 रियासतों में सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर के 3 रियासतों को जिला का दर्जा दे दिया गया, अर्थात जिला बना दिया गया। कब बनाया गया? 1948। ठीक, याद रखिए डेट 1940 और 1947। अगला डेट याद रखिएगा, अगला है 1955। ठीक, देखिए 1955 के समय ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र, इनके पुत्र का नाम था ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इनके पुत्र का क्या नाम है? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ये उस समय तत्कालीन 1955 में रायपुर के क्या थे? विधायक थे। कौन सी विधानसभा के? याद रखिएगा, मध्य प्रांत की विधानसभा के, मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक, क्योंकि 1936 में मध्य प्रांत का नाम क्या हो गया था? मध्य प्रांत एवं बरार विधानसभा। मध्य प्रांत एवं बरार विधानसभा के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? रायपुर। और उस रायपुर के विधायक कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इन्होंने, याद रखिएगा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने पहली बार मध्य प्रांत के विधानसभा में, कहाँ? मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु क्या किया? एक अशासकीय प्रस्ताव, याद रखिएगा, पेश किया मतलब रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र रामकृष्ण सिंह के द्वारा। कहाँ रखा गया? मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा क्षेत्र में। अभी भी इस मध्य प्रांत एवं बरार में कौन कौन से वर्तमान के राज्य हैं? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो उस समय रायपुर क्षेत्र उस विधानसभा के अंतर्गत आता था, विधानसभा क्षेत्र था, जिसके विधायक कौन थे? रामकृष्ण सिंह। इन्होंने क्या किया था? चूंकि विधायक थे तो कुछ भी मुद्दों को, बिल को वो कहाँ रखेंगे? विधानसभा में ही रखेंगे। कौन सी विधानसभा? मध्य प्रांत की विधानसभा। अब आप बार बार ये सुनते होंगे कि अशासकीय प्रस्ताव को याद रखिएगा, गैर सरकारी भी कहते हैं, गैर सरकारी बिल या गैर सरकारी विधेयक, या इसी को कहा जाता है प्राइवेट बिल। और क्या बोलेंगे? प्राइवेट बिल। तो आप 2 चीज़ सुनते होंगे, शासकीय बिल या सरकारी बिल या गवर्नमेंट बिल, या आप सुनते होंगे अशासकीय बिल, गैर सरकारी या प्राइवेट बिल। ठीक है। तो बिल कितने प्रकार के होंगे? बिल होते हैं 2 प्रकार के, याद रखिए। पहला है शासकीय बिल, गवर्नमेंट बिल जिसको आप बोलते हैं। ठीक। दूसरा है अशासकीय बिल, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्राइवेट बिल के नाम से भी जानते हैं। अशासकीय या फिर गैर सरकारी या फिर ये सरकारी। तो कौन सा बिल सरकारी होगा, कौन सा बिल असरकारी या अशासकीय होगा? देखिए, मान लीजिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि एग्जाम्पल से समझिए। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट है 90। कुल विधानसभा सीट कितनी है? छत्तीसगढ़ में है 90। मान लो इसमें माना कि 80 जो है वो है कांग्रेस की सीट है, 80 जो है वो कांग्रेस की है, और 10 जो है वो मान लीजिए आप किसकी है? बीजेपी की है। ठीक है। 80 सीट में कांग्रेस है, 10 सीट में कौन है? बीजेपी है। लेकिन 15% के नियम के अनुसार 90 में केवल 15% के नियम के अनुसार 90 में केवल 13 लोग ही क्या होंगे? मंत्री होंगे। अर्थात छत्तीसगढ़ में 13 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, समझना। और मंत्री कौन होंगे? यही कांग्रेस के 80 कांग्रेस सीट में से ही कोई एक क्या होंगे? मंत्री होंगे। मतलब 80 में से आप 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 67।
मतलब 67 जो है वो मंत्री नहीं है लेकिन सरकार के ही आदमी हैं, समझ रहे हो। 13 मंत्री हैं लेकिन 13 में से 67 जो है वो मंत्री नहीं है लेकिन कांग्रेस की अर्थात सरकार के ही आदमी हैं, या बोल सकते हैं विधायक है। ठीक, तो अगर ऐसा बिल जो केवल मंत्री के द्वारा रखा जाए, केवल और केवल याद रखिएगा मंत्री के द्वारा किसी संसद में या किसी विधानसभा में केवल मंत्री के द्वारा रखा जाए, अर्थात उस 15% में या 13 मंत्री जो छत्तीसगढ़ में है वो, अगर ये छत्तीसगढ़ की बात करेंगे कि तो अगर एक केवल और केवल 13 मंत्री ही अगर विधानसभा में किसी बिल को रखते हैं तो कहलाता है अशासकीय बिल, शासकीय बिल। और अगर ये 13 में से कोई अन्य, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, मंत्री ना रहते हुए कोई भी विधायक अगर वो मंत्री नहीं है और अगर वह विधानसभा में या संसद में अगर कोई बिल रखता है तो वो कहलाता है अशासकीय बिल या प्राइवेट बिल या फिर गैर सरकारी बिल। समझ आ रहा है, मतलब केवल मंत्री के द्वारा रखा गया बिल ही क्या कहलाएगा, शासकीय बिल। और मंत्री अगर नहीं है, मतलब अगर केवल विधायक है या सांसद है तो ही बस वो क्या कहलाएगा, अशासकीय बिल या फिर क्या कहलाएगा, प्राइवेट बिल या गैर सरकारी बिल। तो इससे क्या समझ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, अशासकीय प्रस्ताव या अशासकीय बिल रखा। किसने रखा, रामकृष्ण सिंह ने। और मैं क्या बोला, अगर कोई मंत्री के अलावा कोई और रख रहा है वो क्या कहलाएगा, अशासकीय। मतलब ठाकुर रामकृष्ण सिंह उस समय याद रखिए मध्य प्रांत के केवल और केवल रायपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे, वो मंत्री नहीं थे। समझ आ रहा है, मतलब रामकृष्ण सिंह 1955 में विधायक थे, मंत्री नहीं थे। ठीक, समझ आया ये। ठीक, 1955 याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता है कि 1956 1 नवंबर सन 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। आपको पता है कि 1 नवंबर 1956 एक अधिनियम आया जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। फजल अली आयोग के सिफारिश पर आया था। ठीक है, क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को, याद रखिएगा किसको, भारत को या देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। इन 14 राज्यों में एक राज्य, इससे पहले क्या था, मध्य प्रांत था। इससे पहले क्या था, मध्य प्रांत। तो इस मध्य प्रांत को तोड़कर 2 नए राज्य बना दिए गए। पहला बनाया गया महाराष्ट्र और दूसरा बनाया गया मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ को इसी मध्य प्रदेश का हिस्सा रखा गया। मतलब 14 राज्यों में एक राज्य बना दिया गया महाराष्ट्र और दूसरा राज्य बना दिया गया छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश को बना दिया गया, इसमें छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक, मतलब छत्तीसगढ़ की मांग जो हम इससे पहले कर रहे थे वो हम पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कर रहे थे, ना कि मध्य प्रदेश के साथ हम छत्तीसगढ़ की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो इसी समय 1956 से पहले जो है, जब मध्य प्रांत था, उस समय मध्य प्रांत के मंत्रिमंडल में एक शामिल थे। मध्य प्रांत के विधानसभा में एक मंत्री हुआ करते थे। उस मंत्री का नाम था खूबचंद बघेल। क्या नाम था, खूबचंद बघेल। ये थे, याद रखिएगा, ये भी थे राजनांदगांव से, जो कि कौन थे, मध्य प्रांत के विधानसभा में वहाँ पर मंत्री के पद पर कौन थे, खूबचंद बघेल। और ये कहाँ से थे, राजनांदगांव से थे। याद रखिए, राजनांदगांव से थे ये। लेकिन जब 1956 में, और ये भी पहले से ही इनको भी ये इच्छा थी कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन किया जाए, परंतु 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया गया, ना कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया, जिससे कि खूबचंद बघेल जी क्या हो गए, हताश हो गए और उन्होंने नाराज होकर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ,
मध्य प्रांत के मंत्रिमंडल के पद से क्या दे दिया उन्होंने, इस्तीफा दे दिया। किसने? खूबचंद बघेल जी ने। कब? 1956 में। और इसीलिए वे नाराज होकर 1956 में एक नई पार्टी या एक नई सभा का गठन करते हैं और उस सभा का नाम है छत्तीसगढ़ महासभा। समझ आया? खूबचंद बघेल जी, जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन किया गया, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाया गया, वो इससे नाराज होकर मध्य प्रांत की विधानसभा से मंत्री के पद से इस्तीफा देकर एक नई सभा का गठन करते हैं जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ महासभा। याद रखिए, छत्तीसगढ़ महासभा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष खुद थे कौन? खूबचंद बघेल। कहाँ किए? ये याद रखना, ये किए राजनांदगांव में। यहाँ पर लिख दिया हूँ छत्तीसगढ़ महासभा राजनांदगांव। ठीक, कौन थे? खूबचंद बघेल। क्यों किए थे? नाराज होकर वो छत्तीसगढ़ महासभा की गठन किए थे। इसके याद रखिएगा, इसके सचिव थे दशरथ चौबे। सचिव कौन थे? दशरथ चौबे। और इस महासभा में कुल सदस्य थे, कुल सदस्य केवल और केवल 200 थे। याद रखिए, कितने सदस्य थे? केवल 200 सदस्य। मतलब इस छत्तीसगढ़ महासभा को ज़्यादा रिस्पॉन्स, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था जनता का। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जनता के लिए या जनता से आपस में, लोगों में आपस में भाईचारा लाने के लिए, आपस में भाईचारा एकता लाने के लिए इन्होंने 11 वर्ष बाद, मतलब 1967 में इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, या इसी को आप बोल सकते हो छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड की स्थापना की। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ या छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड की स्थापना की। समझ आया? जिसके अध्यक्ष ये स्वयं बने फिर से। कौन थे? खूबचंद बघेल। कौन थे? खूबचंद बघेल। और इसके उपाध्यक्ष किसको बनाए गए? इसके उपाध्यक्ष बनाए गए, याद रखिए, द्वारिका प्रसाद तिवारी। कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी। तो याद रखिए, कंफ्यूजन पॉइंट है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ महासभा के सचिव थे, याद रखिएगा, दशरथ चौबे। और भातृत्व संघ याद रखिएगा कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी। आपके द्वार में कौन आएंगे? आपके भातृ मतलब भाई लोग आएंगे, ऐसे याद रखिएगा। द्वार में कौन आएंगे? भाई। तो भातृत्व संघ से याद रखिएगा द्वारिका प्रसाद तिवारी। ठीक, इनके ये सफल तो रहा लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि किसी भी संघ को या किसी भी आप बोल सकते हो पार्टी को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। लेकिन इनके पास फंड की, या बोल सकते हैं पैसे की कमी थी। तो पैसे की कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से ये क्या हो गया? ये असफल हो गया। याद रखिएगा, कौन? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। कहने का मतलब पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ दोनों क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, याद रखिए। इसी बीच याद रखिए, एक सरकार आती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब याद रखिए, 1956 के बाद मध्य प्रदेश का नाम अब मध्य प्रदेश रहेगा। अब वो मध्य प्रांत नहीं रहा। मध्य प्रांत अब टूटकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बन गया। तो अब 1956 के बाद आपको मध्य प्रांत एवं बरार नहीं बोलना है। याद रखिएगा, मध्य प्रांत एवं बरार वाला क्षेत्र ही टूटकर बना है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो अब दो अलग राज्य बन गए, एक बन गया महाराष्ट्र और दूसरा बन गया मध्य प्रदेश। तो बरार वाला क्षेत्र कहाँ गया? बरार वाला क्षेत्र मिल गया महाराष्ट्र को, ना कि मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो 1956 से जब भी आपको कहा जाए तो आप 1956 के बाद मध्य प्रदेश का विधानसभा कहेंगे, ना कि मध्य प्रांत का। 1967 जैसे 67 में हुआ, वैसे ही उस समय फिर राम शुक्ल जी की क्या एक कोई पार्टी के नेता थे जिनका नाम था, उनकी पार्टी का नाम उनके श्यामाचरण शुक्ल जी की सरकार बनती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और जैसे ही उनकी सरकार बनती है, वैसे ही जो छत्तीसगढ़ की जो मांग कर रहे थे वो उस समय क्या पड़ जाती है? बहुत ही धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से कई सालों तक हम पृथक छत्तीसगढ़ की मांग नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आती है 1977 में,
कांग्रेस की सरकार 1977 के आसपास वहाँ पर क्या हो गई, जैसे ही इमरजेंसी लगाया गया उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद नई सरकार आई जिसमें पहली गैर कांग्रेसी सरकार कौन थी, जनता पार्टी की सरकार 1977 में। लेकिन उससे पहले 1 वर्ष पहले भिलाई में, याद रखिएगा 1976 की बात कर रहा हूँ, 1976 में भिलाई में एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम था शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी, ठीक है। शंकर गुहा नियोगी ने क्या किया, एक देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। कुल मिला के छत्तीसगढ़ को मुक्त करने के लिए एक मोर्चा, एक अभियान चलाया जिसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने, ठीक है। उसके बाद 1983 में इन्हीं शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही, याद रखिएगा, एक अन्य मंच की स्थापना की गई जिसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। किसकी स्थापना की गई, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। क्यों की गई छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना, क्योंकि उस समय तक, अभी सुन लीजिए, क्योंकि उस समय तक छत्तीसगढ़ में बहुत ही अराजकता फैल चुकी थी, करप्शंस बढ़ चुके थे, चोरी डकैती बोल सकते हैं, मर्डर वाली समस्याएं बहुत बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए एक आंदोलन चलाया, एक मंच की स्थापना की जिसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। कौन, यही शंकर गुहा नियोगी के द्वारा चलाया गया, लेकिन 1983 में चलाया गया। तो इसी के लिए ऐसा कहा गया कि चूँकि मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, अभी वर्तमान का छत्तीसगढ़, बहुत पिछड़ा हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पर अराजकता फैल रही है। तो चूँकि अराजकता को कम करना है, लेकिन उससे पहले आपको छत्तीसगढ़ को पृथक करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने 14 सूत्री मांग भेजी 1983 में। 14 सूत्री मांग भेजी किसको, उस समय के तत्कालीन मध्य प्रदेश के सीएम को, ठीक है। और उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हिस्से में शंकर गुहा नियोगी काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे और इनकी लोकप्रियता को देखते हुए ही, क्योंकि इनका ये कहना था कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में बहुत अराजकता फैल चुकी थी, विकास नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उस समय के सीएम के द्वारा 1984 में छत्तीसगढ़ के विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण की क्या की गई, स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण की क्या की गई, स्थापना की गई, याद रखिएगा, ठीक है। 1984 में छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की गई, मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा की गई, याद रखिए। क्यों की गई, क्योंकि शंकर गुहा नियोगी ने 1983 में 14 सूत्री मांग भेजा था, किसको, मध्य प्रदेश के सीएम को। इस 14 सूत्री मांग में ये लिखा था कि छत्तीसगढ़ में किस किस प्रकार की अराजकता फैल चुकी है, यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें फैली हुई हैं, और इस नकारात्मक चीज़ों को दूर करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ में को अलग राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने, सीएम ने क्या किया, इसके विकास के लिए पृथक छत्तीसगढ़ की क्या के लिए, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण की स्थापना की, ठीक है। याद रखिए, ये हो गया 1984 वाला। इसी बीच याद रखिए 1984 के बाद से, पहले ही 83 में ही शंकर गुहा नियोगी ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना। कहाँ, भिलाई में, याद रखिएगा। 1976 में उन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। लेकिन इस पृथक छत्तीसगढ़ या अलग छत्तीसगढ़ के लिए केवल नेता ही सामने नहीं आ रहे थे, कई क्षेत्रों में साधु संत भी इसके लिए आ गए थे। और इसी क्रम में ही 1983 में राजिम के एक संत हैं, राजिम के संत थे, उन संत का नाम था पवन दीवान। नाम क्या था, पवन दीवान, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन थे ये, राजिम के संत थे, कौन, पवन दीवान। और इन्हीं पवन दीवान के द्वारा ही पहली बार, याद रखिएगा, किसी संत के द्वारा, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बार किसी संत के द्वारा क्या किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु क्या किया गया, याद रखिए, छत्तीसगढ़, या बोल सकते हैं आप पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, या इसी को बोल सकते हैं जय छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की गई।
समझ आया। 1983 में ही राजिम के एक संत थे जिनका नाम क्या था, पवन दीवान, और इसी पवन दीवान के द्वारा ही छत्तीसगढ़ के अलग से छत्तीसगढ़ के गठन के लिए पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी या जय छत्तीसगढ़ पार्टी की क्या की गई, स्थापना की गई। इतना याद रखिए, ठीक है। आगे चल के आपको 1990 में केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर एक चंदूलाल चंद्राकर थे जो कि निवासी थे कहाँ के, महासमुंद के। तो चंदूलाल चंद्राकर के द्वारा ये देखा गया कि सभी दल अलग अलग होकर क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गठन के लिए छत्तीसगढ़ को अलग करने की मांग कर रहे हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना सभी दलों को एक साथ मिलाकर एक मंच पर उनको बैठाकर छत्तीसगढ़ की मांग की जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1990 में सर्वदलीय मंच की स्थापना की। याद रखिए, सर्वदलीय मंच की स्थापना किसने की, चंदूलाल चंद्राकर ने 1990 में। क्योंकि सभी दलों को एक साथ एक ही मंच पर बैठाकर पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मांग करना था। ठीक, केवल इतना ही याद रखिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं जानने को। उसके बाद आपको याद रखना है 1994। 1994 में मध्य प्रदेश के, वर्तमान मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मालवा। मालवा का पठार सुनते होंगे, उस क्षेत्र के नाम से उस पठार का नाम क्या पड़ा है, मालवा पठार। तो मालवा के एक विधायक थे मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मालवा के एक विधायक थे और उनके उस विधायक का नाम क्या था, गोपाल परमार। याद रखिएगा, गोपाल परमार। तो गोपाल परमार ने क्या किया था, अब क्या मैं बताया था, अब आपको मध्य प्रांत नहीं पढ़ना है, अब आपको क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश 1956 के बाद। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा में क्या किया, अशासकीय प्रस्ताव, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए अशासकीय प्रस्ताव क्या किया, पेश किया। अब अशासकीय प्रस्ताव है मतलब कौन किया होगा इसको, मंत्री के अलावा कोई भी विधायक, चाहे वो सरकार के हो मतलब कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, मंत्री होगा तभी वो शासकीय कहलाएगा, अगर मंत्री नहीं है तो वो अशासकीय कहलाएगा। तो याद रखिए 1994 में मालवा के विधायक के द्वारा, नाम क्या है, गोपाल परमार, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा में अशासकीय बिल क्या किया गया, पेश किया गया। ठीक है। उसके बाद याद रखना है 1998। ये इसका कुछ हो नहीं सका क्योंकि किसी भी राज्य के गठन के लिए आपको राज्य सरकार की केवल और राज्य सरकार की ही अनुमति या राज्य सरकार की शक्ति नहीं है कि वो अपने राज्य को तोड़कर किसी अन्य राज्य का गठन कर सके या किसी दूसरे क्षेत्र को अपने राज्य में मिला ले। इसकी पूरी की पूरी शक्ति दी गई है संसद को। ठीक है। तो संसद में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उसी बीच याद रखिएगा 25 मार्च, याद रखिए एक डेट याद रखिएगा, 25 मार्च 1998। 25 मार्च 1998 को लोकसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा के चुनाव के बाद, हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों को क्या करती है, संबोधित करती है। और दोनों सदन में कौन कौन से सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो 1998 के बाद, चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति ने क्या किया, 25 मार्च 1998 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सम्मिलित रूप से क्या किया, संबोधित किया। और अपने संबोधन में ये कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। और वो अपना संबोधन मंत्रिपरिषद की सलाह से देगा, याद रखिएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होना चाहिए। किसने कहा, राष्ट्रपति ने। इसी क्रम में ही याद रखिएगा 1 मई को फिर 1998, 1 मई 1998 को फिर से मध्य प्रदेश के विधानसभा में, मध्य प्रदेश के विधानसभा में फिर से पृथक छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु इस बार लाया गया शासकीय प्रस्ताव लाया गया। याद रखिएगा, शासकीय प्रस्ताव या शासकीय बिल रखा गया। अब शासकीय प्रस्ताव मतलब इसको कोई ना कोई मंत्री ही लाया है, लेकिन याद रखिए ये पास हो गया, ये मध्य प्रदेश के विधानसभा से क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन पास होने के बाद आप छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी राज्य की ये शक्ति नहीं है कि वो अपने राज्य को तोड़कर किसी नए राज्य का गठन कर सके। तो ये प्रस्ताव जैसे ही पास हुआ, तो अब ये प्रस्ताव कहाँ पर गया, ये गया संसद के पास गया। समझ आया। अब संसद में भी तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, जिसमें वो पृथक राज्य के लिए उस संसद के किसी भी सदन में बिल को रख सकता है। तो याद रखिएगा, संसद में जैसे ही ये विधेयक गया
इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो वैसे ही 25 जुलाई, याद रखिएगा ये डेट, 25 जुलाई सन 2000। कौन सा डेट याद रखिएगा? 25 जुलाई सन 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, किनके द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा क्या किया गया? लोकसभा में, इंपॉर्टेंट है ये डेट याद रखिएगा, लोकसभा में क्या रखा गया? पृथक छत्तीसगढ़ हेतु या मध्य प्रदेश से तोड़कर एक नए राज्य बनाने का प्रस्ताव या एक बिल कहाँ रखा गया? लोकसभा में रखा गया। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु 25 जुलाई 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लोकसभा में क्या रखा गया? बिल को क्या किया गया? पेश किया गया। याद रखिएगा, पेश करना और पारित होना में अंतर है। अगर किसी चीज़ को आप रखते हैं तो होगा पेश करना, अगर सर्वसम्मति से या बोल सकते हैं जैसे भी वो पास हो जाए, और अगर वो दूसरे सदन में पहुंच जाए तो आप क्या बोलेंगे? पास। सबकी वोटिंग के बाद उसको क्या माना जाता है? पास माना जाता है। ठीक है, तो 25 जुलाई के बाद 6 दिन बाद आएगा 31 जुलाई। 31 जुलाई सन 2000, याद रखिएगा, लोकसभा से ये क्या हो जाएगा? ये बिल पास हो जाएगा, या पास को ही आप क्या बोलेंगे? पारित हो जाएगा। कहाँ से? लोकसभा से। अब कोई भी राज्य, याद रखना, राज्यों के गठन के लिए दोनों सदनों की समान शक्तियाँ होती है। याद रखिए, समान शक्तियाँ होती है, सॉरी, ना तो लोकसभा की अधिक शक्ति है इसमें, ना तो राज्यसभा की, दोनों ही। और किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, या तो लोकसभा में भी या तो राज्यसभा में भी। तो इसको कहाँ रखा गया? लोकसभा में। लोकसभा में रखा गया 25 जुलाई को, और पास कब हो गया? 31 जुलाई को। अब इसके बाद ये कहाँ आएगा? राज्यसभा में। तो 3 अगस्त, याद रखिएगा डेट, 3 अगस्त 2000 को ये कहाँ रखा गया? राज्यसभा में। क्या हुआ? ये पेश हुआ, अभी पारित नहीं हुआ है, पेश हुआ है। और ये 9 अगस्त को, याद रखिएगा, 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा से क्या हो जाएगा? राज्यसभा से पास हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी बिल तब तक अधिनियम या कानून नहीं बनता जब तक उसमें राष्ट्रपति का साइन ना हो जाए, क्योंकि संसद, याद रखिएगा, संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। तो लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, अब राष्ट्रपति से भी तो पास होना जरूरी है, अर्थात राष्ट्रपति का साइन भी तो जरूरी है। तो याद रखिएगा, इसके लिए 28 अगस्त का डेट याद रखिए आप। कई बुक में 25 है, वो गलत है, 28 अगस्त सन 2000। याद रखिए, 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति का क्या हो गया? इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। याद रखिएगा, और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। याद रखिए, KR नारायणन उस समय के क्या थे? तत्कालीन राष्ट्रपति थे। इनका साइन कब हुआ? 28 अगस्त सन 2000, और जैसे ही इनका साइन हुआ वैसे ही 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। याद रखिएगा, ठीक, 26वां राज्य बना। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये वाला क्षेत्र जो है, जो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश देखते हैं, ये वाला अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ कुछ ऐसा है, ऐसे है छत्तीसगढ़। ये वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो 2000 से पहले भोपाल यहाँ पर है, ये वाला क्षेत्र है भोपाल। आज भी आपको पता होगा कि बस्तर का क्षेत्र आज भी उतना विकास नहीं हुआ है। तो सोचिए कि जब 2000 से पहले, सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश के क्षेत्र हुआ करता था छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर सरकार बैठती थी भोपाल में। तो जब ये वाला क्षेत्र उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के जहाँ पर नक्सलाइट ज़्यादा है वहाँ क्षेत्र को आप कैसे डेवलप या विकास कर सकते हैं? तो ये कहा गया कि आप एक काम कीजिए, इसको छत्तीसगढ़ को, अपने राज्य को, इनको खुद को विकास करने दीजिए, और इसीलिए इसको एक नए राज्य का दर्जा दे दीजिए, जिससे वो राज्य, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है, छत्तीसगढ़ के पास पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क है, छत्तीसगढ़ को वैसे भी धान का कटोरा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ सभी मामलों में देखा जाए तो
संपन्न है, लेकिन वो संपन्न होने के बावजूद भी पिछड़ा हुआ है। तो क्यों ना छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य बना दिया जाए, जिससे वहाँ की सरकार अपने हिसाब से उस राज्य को क्या करेगा, उस राज्य को विकसित करेगा। इसीलिए 26वां राज्य बनाया गया किसको, छत्तीसगढ़ को। और चूँकि ये बनाया गया विकास के आधार पर, इसीलिए छत्तीसगढ़ विकास के आधार पर गठित देश का पहला राज्य है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। विकास के आधार पर गठित देश का पहला राज्य कौन सा है, याद रखिए छत्तीसगढ़। और ये कौन से नंबर का राज्य है, ये है 26वें नंबर का राज्य है। ठीक है। और ये वाला क्षेत्र आप देखते होंगे, ये मध्य प्रदेश वाला, वर्तमान का मध्य प्रदेश ऐसा कुछ है, ऐसा देखते होंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी था ऐसे। तो छत्तीसगढ़ का मान लीजिए इतना हिस्सा, ये पूरा का पूरा 100% मध्य प्रदेश वाला है। तो छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया तो इतना हिस्सा मिलेगा छत्तीसगढ़ को, या इतना मिलेगा, कुछ तो मिला होगा। तो मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ को मिला, समझ रहे हैं क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का 30.47% हिस्सा, या बोल सकते हो क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल, 30.47% क्षेत्रफल, या इसी को आप बोल सकते हो हिस्सा, किसको मिला, छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ, या छत्तीसगढ़ को मिला। ठीक है। छत्तीसगढ़ को कितना मिला, याद रखिए मध्य प्रदेश का 30.47% मिला। किसका, मध्य प्रदेश का मिला है 30.47, मतलब लगभग 70% के आसपास अभी भी मध्य प्रदेश के पास है, और लगभग 30% के पास किसको मिला है, छत्तीसगढ़ को मिला है। तो याद रखिए, ये था आपका छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी पूरे के पूरे तिथि, याद रखिए क्रम थे। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, आपको लिखना हो तो 1925 में एक छत्तीसगढ़ ध्यान मंच, या इसी को छत्तीसगढ़ शुद्धि आंदोलन, शुद्धि मंच की स्थापना की गई, याद रखिएगा 1925 में। केवल इतना याद रखिए, 1925 में, इसी छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए। ये था आपका कंप्लीट पूरा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी क्रम। ठीक है। एक बार अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कुछ सुन लीजिए कल से क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले आता है, याद रखिए 1861। 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया, 2 नवंबर 1861। इस मध्य प्रांत में कौन कौन से राज्य शामिल है वर्तमान के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इस मध्य प्रांत की राजधानी किसको बनाई गई, नागपुर को। ठीक। और इस मध्य प्रांत में कई सारे जिलों का गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले बनाए गए। 1862 में आते हुए इस मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, महाराष्ट्र में 2, मध्य प्रदेश में 2 और छत्तीसगढ़ में 1। और छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया, और इस स्वतंत्र संभाग में एक कमिश्नरी व्यवस्था शुरू की गई, कमिश्नर बैठाया गया, और इस कमिश्नर का नाम क्या था, चार्ल्स सी एलियट। ठीक है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो देखेंगे लगभग 1905 में एक बंगाल विभाजन के तहत छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का उस समय मध्य प्रांत का क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ। और इस मध्य प्रांत के पुनर्गठन के समय छत्तीसगढ़ के 5 रियासतों को किसको दे दिया गया, उड़ीसा को। और उड़ीसा के 5 रियासत, जिसमें से सरगुजा, चांगभकार, जशपुर, उदयपुर और आपका आता है कोरिया, 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। और इसीलिए छत्तीसगढ़ का पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक मानचित्र बनकर तैयार कब हुआ, 1905 में। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा सर्वप्रथम पांडुलिपि के माध्यम से छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र खींचा गया। मैंने कल आपको बता दिया था कि अगर कोई व्यक्ति हाथ से बिना नकल किए ताड़ के वृक्ष के पत्ते में या भुज के वृक्ष के खाल में या छाल में अगर लिखता है या रेखा चित्र बनाता है, वो क्या कहलाता है, पांडुलिपि कहलाएगा। याद रखिए, बिना किसी नकल के हाथ के माध्यम से बनाना चाहिए। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा संकल्पकार किसको कहा जाता है, याद रखिएगा सुंदरलाल शर्मा को। 1924 में याद रखिए रायपुर जिला परिषद के द्वारा पहली बार क्या किया गया, रायपुर जिला परिषद के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, याद रखिए, जो कि क्या रहा, असफल रहा। 1925 में आपको बताया अभी छत्तीसगढ़ शुद्धि आंदोलन या ध्यान मंच की स्थापना। 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा
कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में क्या की गई, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। जो किसी कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया पृथक छत्तीसगढ़ के लिए किया गया क्या था, पहला मांग था। ठीक है, अब आएंगे 1940 में। 1940 में आपको पता है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच किसने किया, ठाकुर प्यारेलाल ने राजनांदगांव में। क्यों किया, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए कैसे करना था, नगरीय निकाय के चुनाव में अपने प्रत्याशी को खड़ा कर जीत जाते तो वही प्रत्याशी जो है वो क्या करते, नगरीय निकाय में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मांग करते। ठीक है, 1947 में देश आज़ाद हुआ। 48 में समय तक 14 रियासतें थी, जिसमें 14 रियासतों में 3 रियासत में सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर को जिले का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1955 ठाकुर रामकृष्ण सिंह के पुत्र ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र रामकृष्ण सिंह ने, जो कि तत्कालिक विधायक थे कहाँ के, रायपुर के, उनके द्वारा मध्य प्रांत, अभी भी मध्य प्रांत है क्योंकि 56 में मध्य प्रांत अलग हुआ ना, मध्य प्रांत में बरार के क्षेत्र में क्या विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मांग किया। और ये क्या किए थे, क्योंकि ये विधायक थे इसलिए क्या लाया, एक बिल लाया, लेकिन ये मंत्री नहीं थे इनके, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये अशासकीय विधेयक क्या है, प्राइवेट बिल कहा जाएगा। और चूंकि ये पहली बार किसी विधानसभा में रखे हैं, इसीलिए पहला विधायी प्रयास छत्तीसगढ़ की मांग करने हेतु पहला विधायी प्रयास कौन सा था, 1955 का ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा किया गया प्रयास। ठीक, बाकी आज आप पूरा देख लिए हैं 1956 से लेकर पूरा 67 तक। याद रखिए, कंप्लीट आपको याद रखना है, सर्वदलीय मंच से लेकर ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये डेट याद रखिएगा, 25 जुलाई 2000, 31 जुलाई 2000, 3 अगस्त 2000, 9 अगस्त 2000 और ये 28 अगस्त 2000 लोकसभा में रखा गया, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा पारित किया गया। कब आपका 31 जुलाई को, 3 अगस्त को राज्यसभा में रखा गया, 9 अगस्त को पारित हुआ, राष्ट्रपति के आर नारायण के द्वारा साइन हुआ और 1 नवंबर सन 2000 को याद रखिए छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। और 26वां राज्य बनने वाला, याद रखिए देश का 26वां राज्य बना और विकास के आधार पर गठित ये देश का कौन सा नंबर का राज्य है, पहला राज्य है। जो मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल अलग हुआ, मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% हिस्सा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ। ठीक, आगे की क्लास को कल देखेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, इसको बेसिक चीज़ों को, सामान्य जानकारी को कल की क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।